नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। सबसे पहले खबर अंबेडकर नगर से आ रही है। अंबेडकर नगर में सफाई कर्मियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री को अपने खून से लिखा हुआ एक पत्र भेजा है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने अपनी मांगों को पूरा किए जाने की इस पत्र के माध्यम से मांग की है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में सफाई कर्मियों ने एकजुट होकर अकबरपुर विकास खंड कार्यालय परिसर में एक साथ होकर अपनी मांगों को खून से लिखा पत्र तैयार किया, जिसमें प्रमुख तौर से पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ कई मांगे भी शामिल थी। खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान संचालित आदर्श विद्या मंदिर छाबड़ा में पोस्ट कार्ड लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में प्रधानाचार्य अमृत लाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्ट कार्ड लिखो प्रतियोगिता में भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी मन की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया है। अब खबर एटा से सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ग्राम यल में पहुंचे और कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो 5 साल तक सभी को फ्री में राशन दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ 5 साल तक 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा आती है तो जैसे आज मिट्टी का तेल बंद हो गया है, वैसे ही एक दिन राशन भी बंद हो जाएगा। निरंतर मिल रहा है सुबह से लेकर आज अभी रात हो चुकी है और अभी आपने देखा कि यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो ये बता रहा है। ये तुलादान इसलिए नहीं है कि कोई हमारा तुलादान कर रहा है, ये तुलादान इसलिए है कि वो इंतजार कर रहा है कि जब टिकट यहाँ से इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और वोट डलेगा उस दिन जो कार्यकर्ता यहाँ आज उत्साहित है वो उस दिन के लिए तैयार हो रहा है और हमें उम्मीद भरोसा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है और नौजवानों का उत्साह और काम करने का जो उनका तरीका है, निश्चित रूप से झांसी विधानसभा की 4 सीटें झांसी की जीतेंगे और प्रदेश की 400 सीटें जीतेंगे। खबर हाथरस से सामने आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के निर्धारित कार्यक्रम के तहत हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन हाथरस की हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां पर उपस्थित हरिशंकर माहौर, विधायक सिकंदर राव, वीरेंद्र सिंह राणा और उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया और उसके बाद उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर का भी सलामी दी गई। बता दें कि इसके बाद उप मुख्यमंत्री का काफिला जन विश्वास यात्रा रैली के बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए बागला इंटर कॉलेज हाथरस के लिए प्रस्थान कर चुका था। बीजेपी की जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे जन समर्थन बढ़ रहा है। कल अलीगढ़ में जनसमूह उमड़ पड़ा था पूरा। आप चाहे कहीं पर देख लो, चाहे वो बलिया हो, चाहे झांसी हो, चाहे इधर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, आज लोग घर से निकलकर इस यात्रा का, जन विश्वास यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक तरफ का एक पक्षी चुनाव हो रहा है और ये सारे दल अगर एक साथ भी मिल जाए, मैं तो कहूंगा कि मैं ये एक दूसरे से बगैर चुनाव से अलग अलग लड़के जो आपस में तालमेल करके लड़ रहे हैं, उसके बजाय ये मिलकर लड़े और तब भी ये पराजित होंगे और बुरी तरह पराजित होंगे। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी और ये जितने दल हैं इन्होंने जनता के प्रति जो जवाबदेही स्वीकार नहीं की है, इनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी 300+ की बात कर रही है, लेकिन सपा 400+ की बात कर रही है। अरे बीजेपी का कार्यकर्ता हमारा नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री के कार्य हमारा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री का कार्य हमारा नेतृत्व है। बीजेपी में नेतृत्व का संकट कहाँ से? जब आप विपक्ष में थे तो आपके पास मंदिर और हिंदूवादी मुद्दा था, लेकिन अब क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने पहले ही बोला है, अभी बोला है आपके सामने कि बीजेपी का विकास पहला मुद्दा, पहले भी विकास था, आज भी विकास है और भविष्य में भी बीजेपी का मुद्दा जो है विकास है। श्री राम मंदिर का मुद्दा जो है वो हमारी आस्था है और आस्था हमारी और मजबूत। खबर एटा से सामने आ रही है, जहां निधौली कदा आदर्श नगर पंचायत के परिसर में विधानसभा प्रभारी गौरी शंकर जन विश्वास संयोजक के संयुक्त रूप से जन विश्वास यात्रा पर विचार विमर्श कर रणनीति तैयार की। जी हां, इस कार्यक्रम का संचालन चेतन जौदान ने किया। तो वहीं दूसरी ओर देवलाल लोधी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की
चौमुखी विकास योजना का विश्वास लोगों में पैदा कर विधानसभा चुनावों में दोबारा से वापसी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा। आज हम सब लोग कार्यकर्ता सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं जी। इसमें हमारे विधानसभा महाराजा से हमारे प्रभारी हैं श्रीमान गौरीशंकर जी भाई साहब जी, और हमारे विधानसभा के संयोजक श्रीमान धर्मेंद्र जी गहलोत जी हैं जी। आज हम सब लोगों के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 25 दिसंबर को आने वाली जन विश्वास यात्रा में मोदी जी के 7 साल और योगी जी के 5 साल हमने जो विकास कराया है और आने वाला ये चुनाव है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के लिए काम करती है, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करती है। अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाकर हमें लोगों को योजनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और एक जन विश्वास यात्रा के माध्यम से कि 5 साल में हमारे योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण दिया है, बहन बेटियों को सम्मान दिया है, मातृशक्ति को सम्मान दिया है, सबका साथ सबका विकास के साथ। खबर बांदा से सामने आ रही है जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर 1 बजे बांदा में आगमन होगा। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जन विश्वास रैली के मुख्य अतिथि होंगे। इस जन विशाल रैली में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस रैली में 50,000 लोगों के आने की संभावना है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि 12 घंटे तक डिप्टी सीएम बांदा में ही मौजूद रहेंगे। मामला अमरोहा से सामने आ रहा है जहां देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की निवासी दलित युवती को 8 दिन पहले गांव के ही एक मुस्लिम युवक ने घर में घुसकर तमंचा दिखाकर उसका अपहरण कर लिया था, जिसके बाद से परिजन उसकी बरामदी की मांग को लेकर रोज एसपी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक बेटी की बरामदी नहीं की गई है। तो वहीं अब दूसरी ओर उन्होंने अपहरण के आरोपी के खिलाफ कार्यवाही न होने से नाराजगी जाहिर कर पलायन करने की चेतावनी तक दे डाली है। ये मामला ऐसा हुआ था, लड़की की माँ बाबा थे नहीं है। ये छोटे एक बड़ा लड़का था, उसकी बीबी थी, 2 बहनें थी। रात में जो ये सो रहे थे अकेले, अब इधर से किवाड़ दीवार फांद का आया, किवाड़ तोड़े तो ना है खैर, दीवार फांद का आया। वो इन्हें धमका के तमंचा दिखा कर लड़की को ले गया। इन्होंने धुंध काटा, सुबह बतेरा इतने हम आ पाए, इतने वो कार में बैठा कर लेके साफ चला गया। हमने उसके बाबा जी से कही, उसके बाबा ने हाँ मैं जा रही हूँ ढूंढने में, मैं साथ दे रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। वो भी जाके दिल्ली में जाके उसके सो गया। आज 8 दिन हो गए हैं, पुलिस हमारी कोई भी सुनवाई बढ़िया करके नहीं कर रही है। 2 दफ़े कप्तान के दौरे भी जा चुके हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है वो धैर्य दे देती ना, आज और कल, आज कल 2 घंटे की मोहलत दे दो, 4 घंटे की मोहलत दे दो, इसके अलावा क्या है बताओ। आप कौन लोग हैं? हम जाटव हैं। और वो मुस्लिम समुदाय का लड़का था। तो योगी की सरकार है। योगी की सरकार है, इस सरकार में बताओ क्या करें। हम ज़्यादा आदमी होते, ज़्यादा परिवार होते तो कुछ कर भी सके थे। हम गांव को छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ से पलायन कर देंगे, कहीं और जाकर रह लेंगे सब। क्यों? जब यहाँ दबाव पड़ेगा तो बहू बेटी दी दे चुकी, बहू बेटी दी दे चुकी, इज्जत सब नहीं बचेगी। तो ये थाना देहात क्षेत्र के एक गांव में शिकायतकर्ता द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि उनकी बेटी को कुछ लोग जबरदस्ती उनके घर से उठा कर ले गए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। मेरे द्वारा ही विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही लड़की का पता कराकर के साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। खबर संभल से आ रही है जहां जिलाधिकारी संजीव रंजन और मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी ने डीएम ऑफिस के निकट बड़ा मैदान बहजोई में टूर्नामेंट का फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि इसमें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने मैच खेलकर सभी क्रिकेट टीमों का उत्साह भी बढ़ाया। खबर संभल से आ रही है जहां जन क्रांति एकता मंच के बबराला गंगा घाट में जल स्तर कम होने के संबंध में संगठन प्रमुख नवनीत गांधी समाज सेवक के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की समस्याओं को देखते हुए उसके जल्द से जल्द समाधान के लिए ज्ञापन दिया। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव राजा भैया ने बताया कि गंगा मां का जल स्तर कम होना एक चिंता का विषय है, जिसके कारण गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को गंगा में डुबकी लगाने के लिए भी पानी कम पड़ रहा है। आज जो है जन क्रांति एकता मंच के तत्वाधान में एसडीएम महोदय गिन्नौर को
जो अपनी राजघाट गंगा घाट है उसका पानी जो है, गंगा जी का जो जल है वो बिल्कुल जो है सूख गया है। उसका कारण जो धार जो थी वो बीच में धार कर दी है उन्होंने। तो हमने आज जन क्रांति एकता मंच के माध्यम से एसडीएम साहब से मांग की है कि आप जो है इसको, हमारी जो जन की जो समस्या है, जनता की जितनी भी समस्या है उसका समाधान करते हुए गंगा की धार को पुनः चालू किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को इसका फायदा हो। मामला चित्रकूट से सामने आ रहा है, जहां गांव और गौवंशों की हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा बदतर होती चली जा रही है। बता दें कि बढ़ती ठंड और भूख की वजह से गायों की मौत भी हो रही है। बता दें कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गायों और गौवंशों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम कानून बना डाले, बल्कि इसके लिए भारी भरकम बजट का भी प्रावधान दिया। गौशाला में गायें कितनी गायें आपके यहाँ? गाय यहाँ 160। आप क्या करते हैं यहाँ? गाय चला रहे हैं। कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। पैसा सबका मिलता है? 3 लोग का मिला है, 1 लोग को नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिलता आपको? नहीं मिल रहा है, सचिव न दिया आपको हमारा न देगा द्वारा और सचिव द्वारा है हमारा। ये जो आपके यहाँ 2 गाय मर गई हैं, एक उधर पड़ी है तो एक इधर कुत्ता खा रहा है, तो इसमें क्या लापरवाही क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो तकलीफ उन्हें रही, मरा गए। तो दवा करवाए इनका? दवा हाँ बिल्कुल करवाए। तो कितना दवाई का ठीक है नहीं भैया, उनमें कोई वोट ना, ठंडी है, ठंडी में मर गए हैं, उन्हें कोई ना भूखन मरिया ना प्यासन मरिया। तो ठंड के लिए व्यवस्था नहीं है क्या? तब व्यवस्था तो है, मान लिया पन्नी उन्नी टांगे हैं, तो फिर भी बुढ़े हैं तो उनका का कहेंगे। ये तो जो कुत्ता खा रहा है यार, बुढ़े तो नहीं दिख रहे हैं। वो बुढ़े है, बुढ़ी कसन है। हाँ, हम चरवाओ। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।